वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। यूपीटीईटी के भी एग्ज़ाम हुए हैं। तो यूपीटीईटी में जो 4 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है, प्राइमरी का, उसमें जो हिंदी आई है, हिंदी के 30 क्वेश्चन, उसको आज हम इस पर सॉल्व करेंगे। और अपने चैनल पर मैं यूपीटीईटी के जितने भी पेपर हैं सबके जो एक एक पोर्शन की जो वीडियो है वो चैनल पर अपलोड कर दूँगी। आप वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, देखिए, कंपैरेटिवली इजी था टीईटी का पेपर। अब जितने भी पेपर आए थे वो ये है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सही ब्राह्म चिन्ह लगाइए इसमें। तुम कब आओगे उसने पूछा। तो कब आओगे तो क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली रहेगा ही। तो यहाँ पे तुम कब आओगे इसमें क्वेश्चन मार्क है, और कोई पूछ रहा है तो वो इन्वर्टेड कॉमा में बंद रहता है, उसने पूछा, तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। इसके बाद अर्धचंद्र का उदाहरण ये पूछा है। तो अर्धचंद्र का उदाहरण है डॉक्टर। डॉक्टर है, जैसे हम बॉल लिखते हैं, है ना, बॉल में ऐसे लगाते हैं, इसको बिंदी नहीं लगेगी, ये जो बिंदी होती है वो नहीं लगती है। तो इस तरह से, तो इसका डॉक्टर है ये उदाहरण, ये इसका सही होगा। इसके बाद ये मित्रता जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो व्यक्ति को मानसिक एवं भावनात्मक सहारा प्रदान करती है। इस तरह से ये आया था पूरा एक पैराग्राफ। 33 से 35 यानी कि 33, 34, 35 3 क्वेश्चन इसी से करने थे। तो गद्यांश के अनुसार सच्ची मित्रता किन गुणों पर आधारित होती है। तो विश्वास, ईमानदारी और समझदारी, इसका डी ऑप्शन ठीक है। इसके बाद इसका 34वां क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार किस प्रकार की मित्रता अधिक समय तक नहीं टिकती। अगर स्वार्थ पर आधारित मित्रता होगी तो वो अधिक समय तक नहीं टिकेगी, इसका डी ऑप्शन है। फिर उसके बाद ये है 35वां, गद्यांश के अनुसार सच्चा मित्र कौन है जो हर परिस्थिति में साथ दे। ए ऑप्शन इसका ठीक होगा। इसके बाद छोटी ई की मात्रा से रिलेटेड पूछा है कि का प्रयोग करके बना 2 अक्षरों का शब्द कौन सा है। तो इसमें छोटी ई की मात्रा जिस पे लगी आप अपनी आंख बंद करके बता दोगे कि रवि में वा पर जो है वो छोटी ई की मात्रा लगी है। तो इसका ये उत्तर सही है। 2 अक्षरों का शब्द, और इस पे तो यहाँ पर सब ये 2 अक्षर, ये एक का है, ये 2 के, ये 3 2 के हैं, तो इसमें जिसमें छोटी ई की मात्रा वो है। शादी से अतुकांत बताना है। अतुकांत शब्द कौन सा है। तो ये तो सब तुकांत होंगे, लेकिन ये जो शायद है ये नहीं होगा, क्योंकि तुकांत में क्या होता है, आखिरी जो अक्षर है वो मैच करना चाहिए। लादी, खादी, दादी, तो तुकांत लग रहे हैं, आ तुकांत शायद है। इसके बाद गुरु ऐश्वर्य का संधि का क्या रूप। तो आप अगर इसे मिला के भी बोलोगे दोनों की संधि तो आपको क्या होगा, गुरु ऐश्वर्य ऐसे करके आवाज़ आएगी। तो इसका डी ऑप्शन ठीक होगा। इसके बाद घन। घन में देखिए मैं आपको बताऊं, घा इसमें आधा है तो आधा घा और ना, तो इस तरह से ये जो सी ऑप्शन है इसका ठीक होगा। हलंत लगाए ना घा के नीचे, जब घा के नीचे हलंत लगाओ तो आधा होता है। इसमें नकारात्मक वाक्य कौन सा है, जिसमें नहीं लिखा होगा वो नकारात्मक है। तो वह घर नहीं गया, नहीं लिखा है तो ये नकारात्मक है। नयन का तद्भव बताना है। नयन तो तत्सम है, तद्भव क्या होगा नयन का। नयन का जो तद्भव होगा वो यहाँ पर आँख होगा, ठीक है, नयन नहीं होगा और ना ही नेत्र होगा, आँख होगा। नयन को आँख हम नॉर्मली कहते हैं, ये होगा, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से सामान्य वर्तमान काल का बताना है कि जो वर्तमान काल में शब्द कौन सा है। तो वर्तमान काल के आपने सेंटेंस पढ़े होंगे, वह जाता है, खाता है, इस तरह का है, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा 42 का। अब आगे बढ़ते हैं। अब 43वां क्वेश्चन आया है कि चूहिया, चूहिया का एक वचन तो चूहिया होगा, ठीक है, चूहिया का एक वचन। धर्म अर्थ का संधि रूप बताना है तो इसका धर्मार्थ, ठीक है, ये होगा धर्मार्थ। इसके बाद ये है कि द्वंद्व। द्वंद्व माने क्या होता है, आपस में बीच में और लगा होता है। द्वंद्व समाज की यही तो पहचान है। तो दाल और रोटी, इसमें और कोई है नहीं, तो ये दाल रोटी जो है, या बीच में डैश लगा रहेगा, तो ये होता है आपस में इनके द्वंद्व होता रहता है। इसके बाद ये है कि यहाँ पर ये पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, तो इसमें कौन सी क्रिया है। तो ये सकर्मक क्रिया है, ठीक है, सकर्मक क्रिया है, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। इसके बाद अल्प विराम जो होता है, अल्प विराम का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, यानी कि तो यहाँ पर कॉमा वाली बात हो रही है, वो सही यहाँ पर किसने हुआ है। तो ये यहाँ पर है ये कि राम ने सीता को बुलाया, और ये तो गलत है यहाँ पर। और इसके आधार राम ने सीता को बुलाया और वह आ गई, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। इसके बाद ये तो यहाँ पे लगते ही नहीं है कॉमा, ठीक है, ये यहाँ पे भी नहीं लगता, तो इसका बी ऑप्शन 47 का ठीक है। 48 है कि ऊंची दुकान फीका पकवान का क्या अर्थ है। इसका मतलब दिखावा ज़्यादा है और गुणवत्ता कम है, बी ऑप्शन ठीक है 48 का। 49 है असत्य शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। उपसर्ग और प्रत्यय इसमें ये पूछा है। तो यहाँ पर तो इसमें जो है
अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। असत्य में अ का प्रयोग करके सत्य का विलोम बन गया है। इसके बाद यहाँ पर याद आते हैं कि ये मनहा बल को इनको संधि रूप में मिला के लिखना है, तो मनहा बल को मनोबल बन जाता है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन है। इसका चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है, तो ये जो है वो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। इसका बी ऑप्शन ठीक है 51 का। इसका 52 आ जाते हैं। 52वां प्रश्न है बा और वा में क्या अंतर है, तो इसका यहाँ पर ऑप्शन होगा बा जो है वो ऊँट के और वा जो है वो दंतोष्ट। तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन इसका ठीक है। ठीक है, इसके बाद 53वां है नदी शब्द में दी में कौन सी मात्रा का प्रयोग हुई है, तो दी में इसमें किस तरह की मात्रा है, तो इसमें दी जो बड़ी की वो मात्रा होती हैं वो दीर्घ मात्राएं होती हैं, तो इसमें डी ऑप्शन ठीक है ना। ह्रस्व और दीर्घ मात्राएं आपने पढ़ी होंगी, जैसे छोटे आ छोटी ई की ये सब ह्रस्व मात्राएं होती हैं, जबकि दीर्घ बड़े आ की बड़ी ई की इस तरह से बड़े ओ की। दुकान पर ताज़े फल मिल रहे हैं, तो इसमें कौन सा विशेषण है, तो इसमें जो ताज़े फल मिल रहे हैं यानी कि उसकी हम गुण बता रहे हैं फलों का, तो ये गुणवाचक विशेषण है। 54। 55 है अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह से निकलती है, नाक और मुंह से निकलती है। इसका ए ऑप्शन ठीक है। आसमान सिर पर उठाना का मतलब है कि बहुत शोर मचाना, बहुत ज़्यादा बच्चे जब शोर मचाते हैं तो अपने लोग कहते हैं कि आसमान सिर पर उठा रखा है। यह अनुभव चंद्रिका किसकी रचना है, तो ये घनानंद की रचना है। इसका सी ऑप्शन ठीक है। 58 है किस शब्द में दो मात्राएं हैं, तो ये थोड़ा क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग है। सब किताब इसका बता रहे हैं कि किताब है, लेकिन जो है इसमें देखते हैं, फ़िलहाल इसमें जो ऑप्शन है वो किताब बताया जा रहा है। 59 जो है इसमें छोटे आ की मात्रा नहीं इंक्लूड करेंगे अगर तो किताब ही है, और छोटे आ की मात्रा इंक्लूड करेंगे बाद की, पहले वाले अक्षर की नहीं होती, लास्ट वाला जो अक्षर होता है, जो ये लास्ट में ला है या आ है, ये इसकी छोटे आ की मात्रा इंक्लूड होती है, तो कुछ और इसमें रहेगा, लेकिन फ़िलहाल ये है। 59 है अतुकांत कविता का अर्थ है। अतुकांत का मतलब जिसमें कोई तुक ना हो, है ना, तो अतुकांत मतलब बिल्कुल जो राइम वर्ड्स बनते हैं, जैसे अभी पीछे एक क्वेश्चन था वो नहीं है। इसके बाद इसका सी ऑप्शन है 59 का। और 60 जगतनाथ का जो है जगन्नाथ, बी ऑप्शन ठीक है। तो ये 31 से लेकर 60 तक, यानी कि ये आपको पूरे 30 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने हिंदी के बताया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आंसर सारे कोशिश की है मैंने सही बताऊँ बिल्कुल, और इतना टफ कोई एग्ज़ाम था भी नहीं। और चैनल पर बने रहिएगा, इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, और इस पे जो एजुकेशन से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड जो भी अपडेट होता है वो मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।